वास्तव में तो मात्र व्यक्ति ही नहीं अपितु प्रत्येक प्राणी ना तो कर्म करने को स्वतंत्र है और ना ही फल भोगने को। वह तो केवल कर्म करने का निर्णय लेने हेतु अथवा कर्म को चुनने हेतु स्वतंत्र है, क्योंकि वह जो कर्म करता है वह कर्म भी मात्र ईश्वरीय नियमों के अधीन रहकर ही करता है। वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई कर्म कर ही नहीं सकता। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं 50 क्विंटल का भार लेकर आकाश में उड़ जाऊं, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, निर्णय ले सकता है कि मैं 50 क्विंटल का भार लेकर उड़ूं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि वह इस तरह नहीं उड़ सकता, तो उसने हवाई जहाज़ बना लिया है और वह इससे भी अधिक भार लेकर आकाश में उड़ सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि हवाई जहाज़ का बनाना और उसका आकाश में उड़ाना भी उन ईश्वरीय नियमों पर ही आधारित है जिन्हें ईश्वर ने बनाया है और जिन्हें विज्ञान के नियम या प्रकृति के नियम कहा जाता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के स्तर के अनुरूप मात्र निर्णय लिया था कि वह हवाई जहाज जैसा कोई यंत्र बनाया उसने ईश्वरीय नियमों के अधीन रहकर ही है। व्यक्ति ही वातावरण में प्रदूषण बढ़ाता है, अर्थात प्रदूषण बढ़ाने के रूप में कर्म करता है। प्रदूषण बढ़ाने के रूप में यह एक कर्म हुआ, किंतु यह कर्म भी ईश्वरीय नियमों के अंतर्गत ही हुआ। जो रीति व्यक्ति ने इस कर्म में अपनाई थी वह प्रदूषण को बढ़ाने वाली थी और वह रीति ईश्वर के नियमों के अंतर्गत ही थी। अतः कर्म का होना भी प्रकृति अर्थात ईश्वरीय नियमों के अधीन ही हुआ। व्यक्ति इसमें अर्थात कर्म करने में भी स्वतंत्र न हुआ। हाँ, व्यक्ति ने उस रीति को चुना अवश्य था, या कहीं चुनने का निर्णय अवश्य लिया था। वह इसे चुनने को ही स्वतंत्र था। अब उस बड़े प्रदूषण का जो प्रभाव वातावरण में होगा वह भी प्रकृति के नियमानुसार ही होगा, और फिर उसके कारण वर्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा वह भी ईश्वर के बनाए नियमानुसार ही पड़ेगा। अर्थात ईश्वर के बनाए नियम जो प्रकृति के नियम या विज्ञान के नियम कहलाते हैं उनके अनुसार ही इसका परिणाम होगा। इस प्रकार फल देना ईश्वर के अधीन हुआ। इसे ईश्वर के अनुसार भी कहा जा सकता है और ईश्वर के नियम के अनुसार भी। यानी वर्षा प्रदूषण का जो प्रभाव वर्षा कम होने पर पड़ेगा वो उसका कर्म, उस कर्म का फल हुआ, वो भी ईश्वर के नियम के अनुसार ही हुआ। यानी कि ईश्वर का नियम ही एक प्रकार से ईश्वर की इच्छा है। यह कहना भी अप्रासंगिक ना होगा कि ईश्वर कभी भी अपने नियमों को टूटने नहीं देता, अर्थात ये नियम कभी भी परिवर्तित या संशोधित नहीं हो सकते। इनका परिवर्तित या संशोधित ना होने का कारण यही है कि ये नियम किसी परम बुद्धि वाले ने नहीं बल्कि बुद्धि के भी स्वामी द्वारा बनाए गए हैं, अर्थात ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। इस मामले में हम मनुष्य जैसा नहीं है कि जो सांसद कानून बनाते हैं वे ही अपने अपराधी रिश्तेदार के लिए उन कानूनों का उल्लंघन कराते हैं या उनमें संशोधन करके अपने द्वारा पूर्व में बनाए गए कानूनों को ही निष्प्रभावी कर देते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं करता है। उसके बनाए नियम अटूट हैं और वो उनको ना कोई और अन्य व्यक्ति तोड़ सकता है, ना ही वो खुद उसमें संशोधन कर सकता है।